नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम यहां पर राधेपुरी में खड़े हैं और यहां पर अग्रवाल सेवा संगठन के द्वारा सेवा की जा रही है। लॉकडाउन के अंदर अगर आप किसी की एक गिलास पानी भी पिला देते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, क्योंकि सभी फाइनेंशियली परेशान हैं। और ऐसे में अग्रवाल सेवा संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। समाज सेवा के तौर पर लगातार ये लोग काम करते रहते हैं। संस्थापक जो हैं हमारे साथ में योगेंद्र अग्रवाल जी खड़े हैं हमारे साथ। सर, आज क्या क्या सुविधा या सेवा आप जनता तक पहुँचा रहे हैं? हमारी तरफ से तो हमेशा प्रयास रहता है कि जनता तक, समाज के निम्न वर्ग तक हम अधिक से अधिक सेवा दे सकें। आज के दिन जो कोरोना महामारी के कारण लोगों को अपने रोटी का भी परेशानी हो गई है, उनके लिए हमने राशन का इंतजाम किया है, जिसमें हम 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी, घी, तेल और मसाले, इसके अलावा सैनिटाइज़र भी कर रहे हैं हम और मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से अधिक कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमसे कोई स्पेशल कोई रिक्वेस्ट आती है वो भी हम पूरा करते हैं उनके लिए। सर, इसके अलावा संगठन और क्या क्या सहायता करता है या फिर कहीं कार्य करता रहता है समाज सेवा में? सबसे पहला हमारा जो कार्य है, समाज की बच्चियों के लिए जो रिश्ते पूरे नहीं हो रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा उस कार्य पे फोकस हमारा रहता है जी। बाकी फैमिली गेट टुगेदर तो हम करते ही रहते हैं। होली दिवाली का फंक्शन करना या किसी धार्मिक यात्रा पे ले जाना, हम लोग धार्मिक यात्रा पे लोगों को इकट्ठा करके उनको सेवा देते हुए लेके गए हैं। टूर काफ़ी हमने टूर कर लिए। हमने देश के चारों धाम लोगों को करा दिए। सर, संगठन कितने सालों से सेवा कर रहा है जनता की? पिछले लगभग 20 साल से हम लगे हुए हैं। हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। मुझे अपने नाम की कोई ऐसी जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी अच्छी तरह पहचानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि नाम देने, परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम ही काफ़ी है। आइए, जो कि महिला अध्यक्ष है अग्रवाल सेवा संगठन की, अर्चना कंसल जी, और लगातार भाजपा में भी कार्यरत रही हैं और काम करती रही हैं। मैम, आपको क्या लगता है जो किट आज बांटी जा रही है उससे एक बीइंग अ लेडी घर में कितनी ज़्यादा उसे फाइनेंशियली मदद मिल पाएगी? हाँ, देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आज जो ये सेवा कार्य हो रहा है, ये जैसे कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी हैं, उन्होंने जो अपने साम्राज्य में एक नीति चलाई थी, 1 रुपया और 1 ईंट की जो उन्होंने नीति चलाई थी कि हमारे राज्य में, उनके राज्य में यदि कोई भी अभावग्रस्त आता था, कहीं बाढ़ से आता था, तो हर परिवार से उनको 1-1 रुपया और 1-1 ईंट दी जाती थी। वो इसलिए दी जाती थी कि उन ईंटों से वो अपना घर बना सके, रह सके, और उस रुपये को इकट्ठा करके वो एक नया व्यापार शुरू कर सके और अपना आप को स्थापित कर सके। तो उसी नीति पे चलते हुए आज अग्रवाल समाज एक समाज में अपनी पहचान बनाए हुए और बहुत काम कर रहा है। उसी कड़ी में आज अग्रवाल सेवा संगठन, जिसमें कि योगेंद्र अग्रवाल जी के माध्यम से हम लोग आज काम यहाँ पे उनके साथ में कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज जो हम लोग राशन की किट यहाँ पे दे रहे हैं, ये 1 महीने के लिए पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो उसमें 10 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो चीनी है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, घी, तेल, और साथ ही साथ जैसे कोरोना महामारी है, इसको देखते हुए हमने एक किट में 5-5 मास्क और एक आधा लीटर वाला हमने सैनिटाइज़र भी उसमें रखा है, ताकि परिवार स्वच्छता के साथ भी उसको इस्तेमाल कर सके और कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सके। तो इस तरह की सेवा हमारी, और ये सेवा हमारी निरंतर चल रही है। मैम, भाजपा का ये पूरा सप्ताह सेवा ही संगठन को समर्पित भी रहा है, क्योंकि भाजपा से आप हैं भी, कार्यकर्ता कहें या फिर पदाधिकारी कहें। इस समय पर मैं यही पूछूंगी कि लोगों से क्या अपील है आपकी? देखिए, लोगों से हमारी यही अपील है कि जो सक्षम हैं, जो समृद्ध हैं, वो बढ़ चढ़ करके, जैसा कि भाजपा का सेवा ही संगठन के नाम से प्रकल्प अभी एक पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से भाजपा का हर कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता आज सड़कों पे है, वो घर में छुपके नहीं बैठा हुआ है, वो सड़कों पे है और ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढ रहा है।
चाहे निःशुल्क दवाई दिलवानी हो, चाहे एम्बुलेंस दिलवानी हो, चाहे कोविड सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे राशन हो, चाहे बना हुआ खाना हो। तो ये सारी जो है सुविधाएं आज भारतीय जनता पार्टी घर घर तक लोगों को पहुंचा रहा है। और आगे जो सेवा सप्ताह हम लोग मनाने जा रहे हैं उसमें भी ये सारे कार्य हमारे रहेंगे। तो हम लोग निरंतर इस तरीके से अपने कार्य में प्रयास में हम लोग समाज को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। जी, आइए मैम से बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना है संगठन के कार्य को लेकर के आज? मैडम, ये संगठन से मैं अभी जुड़ी हूँ, मुझे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल सही है। मैडम, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे मीडियम लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, इस बार जो कर रहे हैं ज़्यादातर मीडियम लोगों के लिए ही है, क्योंकि वो शर्म के मारे बाहर आते नहीं आ पाते तो इसलिए जो भी इस बार कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी जी, महामंत्री हमारे साथ में है। बंसल जी, आपका क्या कहना है? देखिए, अग्रवाल सेवा संगठन के माध्यम से आज यहाँ पे 125 राशन की किटें बांटी जा रही हैं और ये राशन की किट अग्रवाल सेवा संगठन इस लॉकडाउन में 2-3 बार कर चुका है। इस राशन की किट में जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो सामान है आटा, दाल, चावल एक घर के लिए जो संपूर्ण हफ्ता 10 दिन का राशन हो सकता है, लेकिन हमें इस हफ्ते 10 दिन के राशन से कुछ प्राप्ति नहीं है। मैं सबसे आप लोगों के माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं जी, वो अपने, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है इस लॉकडाउन में, उनके लिए सेवा के लिए आगे आएँ, सेफ्टी से आएँ, सेफ रह के करें, लेकिन सेवा ज़रूर करें। बिल्कुल सही है, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है आपका कहना। आइए टीम के और भी मेंबर्स हमारे साथ में, सर क्या कहना है? मैं मुनीराम गोयल, जब से अग्रवाल संगठन में योगेंद्र अग्रवाल से जुड़ा हूँ, सेवा करने का मेरा जो है बहुत बड़ा मन कर रहा है। मैं कई संगठन RSS से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बालाजी मंदिर में दवाई पथरी की बढ़ती है, मैं वहाँ भी सेवा में जाता हूँ, परंतु जब से योगेंद्र अग्रवाल से जुड़ा हूँ, मैं जो भी किसी की सहायता के लिए कहता हूँ उसके लिए 1 मिनट में हाँ कर देते हैं। हमारे यहाँ एक अग्रवाल गरीब परिवार बैठा हुआ है जिसकी बच्ची को पढ़ाई की जरूरत है। मैंने योगेंद्र जी से रिक्वेस्ट की तो उनको पूरी फीस इस बार उन्होंने देने का वादा किया है। बहुत अच्छा, बहुत उनका धन्यवाद। परिवार भी यहाँ बैठा हूँ। कोई बात नहीं सर, हम उन्हें दिखाना नहीं चाहेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अग्रवाल सेवा संगठन। हमारे योगेंद्र अग्रवाल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। बिल्कुल सही है। ये जो सेवा है ये निरंतर चलती रहनी चाहिए इस कड़ी में। और आपको मैं जल्दी इनको दिखाऊंगी कि आइए संदीप जा चुके हैं जो कि निगम पार्षद हैं कृष्णा नगर के, उनसे भी बात करेंगे। संदीप जी, ये जो कार्य आज हो रहा है, हालांकि भाजपा भी सेवा ही संगठन के तौर पे पूरे देश भर में कार्य कर रही है, आज जो कार्य कृष्णा नगर में हो रहा है अग्रवाल सेवा संगठन द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय क्या है कि बीमारी से तो लोग काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन है, तो ऐसे बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो रोज़, जिन्होंने कमाना है, रोज़ खाना है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है। तो ऐसे समय में समाज सेवी संगठन जो है वो आगे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुत सारे संगठन भी हैं जो कि जनता की डेली की ज़रूरत का सामान, तो आज जो है ये यहाँ ये संगठन द्वारा ये सब जो काम किया जा रहा है, योगेंद्र जी का फ़ोन आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसलिए यहाँ पार्टिसिपेट करने आया हूँ, क्योंकि जनता की इस समय की ज़रूरत है और उसे ध्यान रखते हुए इन्होंने ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। संदीप जी, क्या कहना है लोगों से, क्योंकि धीरे धीरे अब लॉकडाउन को खोला जाएगा, निरंतर तो खोला नहीं जाएगा, वेट एंड वॉच रहेगा, क्या कहना है दिल्ली के लिए आपका? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अब जैसे जो कोरोना के केसेस हैं 1000 से नीचे आ गए, तो धीरे धीरे ऑड इवन लगा के हमें मार्केटों को खोलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 1-1.5 महीने से जो दुकानें बंद हैं और हो सकता है बहुत सारा सामान ऐसा भी है जो खराब हो सकता है, तो अब बिल्कुल एकदम ज़रूरत है कि इन दुकानों को, मार्केटों को धीरे धीरे खुलवाएं और लोगों को रोज़गार दें।